स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का सेल चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस, जो आपकी क्लास के साथ साथ कंपटीशन में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेल है क्या। तो जैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारी बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है। इसीलिए हम सेल को कहते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल मिलके हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं और उन स्ट्रक्चर्स से हम फंक्शन करते हैं। इसीलिए हम सेल को स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जो टर्म सेल है वो डिराइव किया हुआ है लैटिन वर्ड सेलुला से, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सेलुला कहाँ से डिराइव किया हुआ है? लैटिन वर्ड से सेलुला, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग है स्मॉल रूम। अब स्टडी ऑफ सेल को हम कहते हैं साइटोलॉजी। याद रखना, जो साइटो वर्ड आपको कभी भी दिख जाए, इसका मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, जैसे बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब स्टडी, लिविंग बींग्स की स्टडी करना। ऐसे ही साइटोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ सेल। इस साइटोलॉजी में हम सेल का स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। सेल के इंट्रोडक्शन के बाद हम सेल डिस्कवरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा 1665 में एक कॉर्क स्लाइस में, जो क्या है? एक डेड सेल है। जो क्या है? एक डेड सेल है। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपना सेल्फ डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर ही कॉर्क स्लाइस से डेड सेल्स को देखा था। जब उसने डेड सेल्स को देखा तो उसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा था, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे। इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने स्मॉल रूम्स कहा। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए हम रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। अब रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी करी थी? डेड सेल की। किसकी? डेड सेल की। उसके बाद में आए A.V. लियोन हुक, एंटोन वॉन लियोन हुक। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। अब याद कैसे रखेंगे हम? लिविंग हुक एल से स्टार्ट होता है और लिविंग सेल भी एल से स्टार्ट होती है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? लियोन हुक ने करी। किसने करी? लियोन हुक ने, पॉन्ड वाटर की हेल्प से। तो हमने सेल डिस्कवरीज में पढ़ा, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी डेड सेल की 1665 में, और A.V. लियोन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी 1674 में। सेल डिस्कवरीज के बाद में हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी है वो सबसे पहले शेल्डन आए। सबसे पहले कौन आए? शेल्डन आए, जो क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप फ्रॉम सेल। ऑल प्लांट्स आर मेड अप फ्रॉम सेल। इसके बाद में स्वान आए 1839 में। 1839 में स्वान ने जब देखा प्लांट और एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने देखा कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो तो क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। बट एनिमल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट देने वाले भी कौन है? स्वान है। कौन है? स्वान है। और शेल्डन और स्वान ने मिलके क्या दी? सेल थ्योरी दी। इन्होंने कहा, इन दोनों की थ्योरी को मिला के क्या हुआ? सेल थ्योरी बनी, जिसमें इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप फ्रॉम सेल। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप फ्रॉम सेल। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? स्वान ने दिया।
1839 में, और इन्होंने बताया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो थ्योरी है शेल्डन और स्वान की, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो कहाँ से आई, जो सेल है वो कहाँ से आई है। तो इसीलिए शेल्डन और स्वान की जो थ्योरी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और ये किसने बताया फिर? रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया कि जो सेल है वो कहीं ना कहीं पहले एग्जिस्ट करती होगी, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं, उन्हीं की हेल्प से क्या बनी है? न्यू सेल्स बनी है। तो रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या बताया कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब यही है कि सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी? शेल्डन और स्वान ने। शेल्डन और स्वान ने क्या कहा? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप फ्रॉम सेल एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो स्वान है उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद में इनकी थ्योरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इन्होंने नहीं बताया कि सेल है वो सबसे पहले कहाँ से आई है। रुडोल्फ विर्चाउ ने वो बताया, जैसे हम करते हैं कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आया, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम समझेंगे कि रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या कहा कि सेल पहले कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी, उसी के बिहाफ पे क्या आई है? नई सेल्स बनी है, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या किसकी फॉर्मेशन हुई है? न्यू सेल से। सेल थ्योरी के बाद में हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं। जो वायरस है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। इसीलिए वायरस को हम किल नहीं कर सकते, इसीलिए हम वायरस को किल नहीं कर सकते, क्योंकि जो वायरस है वो लिविंग के कांटेक्ट में आके लिविंग बन जाएगा और नॉन लिविंग के कांटेक्ट में आते ही नॉन लिविंग हो जाएगा। इसलिए वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद में हमने सेल डिस्कवरीज करी, उसके बाद में हमने सेल थ्योरी पढ़ी, फिर हमने वायरस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को अच्छे से। और आप कमेंट के थ्रू बताएंगे कि जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने करी और सेल थ्योरी है वो किसने दी। थैंक यू सो मच।